दोस्तों, आज हम आपके साथ सॉफ्ट, टेस्टी और एकदम डिलिशियस दूध पिट्ठा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसके सामने आपकी रस मलाई भी फीकी पड़ जाएगी। याद कीजिए, जब हम बचपन में दादी घर जाते थे तो हमें कैसे एकदम टेस्टी पिट्ठा खाने को मिलता था, क्यों है ना? तो बस आज हम उसी देसी स्टाइल में दूध पिट्ठा बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो पिट्ठा है वैसे तो तिसी से और दाल से भी बनता है, लेकिन आज हम दूध पिट्ठा बना रहे हैं, जिसके सामने आपको रस मलाई का टेस्ट भी फीका लगेगा। सिर्फ गुड़ की स्टफिंग इसमें करना है, फिर भी आप देखिएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। आपकी तो ये फेवरेट होने वाली है, एंड आई गारंटीड यू। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, बस एक दो बातों को बनाते समय ध्यान में रखना पड़ता है और फिर इसी तरह से हमारी मक्खन जैसी सॉफ्ट दूध पिट्ठा बनकर तैयार होती है। दोस्तों, इसे आप खाने के समय डेजर्ट में दे सकते हैं या फिर बच्चों को बनाकर दीजिएगा तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आइए अब बिना देरी किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से मदर्स कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही डिलिशियस और मज़ेदार रेसिपी हमेशा देखने को मिल सकें। थैंक यू। दोस्तों, ये मक्खन जैसी सॉफ्ट और टेस्टी दूध पिट्ठा को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चावल के आटे से देखिए इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको एक कप या कटोरी सेट कर लेना है और इसी से माप के हम पैन में पानी और आटा डालेंगे। अभी हमने सिर्फ 1.5 कप इसमें पानी डाला है। अब दोस्तों, किसी भी चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक और चीनी साथ में डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही आटा में फ्लेवर डालने के लिए हम लोग पानी में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी कूट कर डालेंगे। और हाँ, आधा चम्मच इसमें घी डालने से बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आ जाता है, साथ ही टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अब हम एक बार पानी में सारी चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ा वेट करेंगे पानी के उबलने का। जैसे ही पानी उबलने लगे, देखिए इस तरह से, उसके बाद हम सेम कप से नापकर 1.5 कप चावल का आटा इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग 1 कप ही आटा इसमें डाल रहे हैं। पहले इतना आटा को पानी में अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद बाकी का बचा हुआ इसमें आधा कप आटा डालना है। इससे गुठलियाँ नहीं बनती हैं और आटा बढ़िया से पानी के साथ मिक्स हो जाता है। दोस्तों, डो बनाते समय सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको पॉइंट आउट करना है वो है इसकी रेशियो। पानी और आटे का रेशियो सही रहेगा तभी हमारी ये डो सही से बनेगी। 1.5 कप पानी के हिसाब से हमें 1.5 कप ही आटा लेना है, यानी जितना पानी उतना आटा। अब चावल के आटे ने पैन का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया था, तो हमने क्या किया कि फ्लेम को बंद करके इसे एक अलग मिक्सिंग बोल में निकाल लिया। अब डो बनाने से पहले हम लोग आटा को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे ताकि ये हाथों से छूने लायक हो जाए। 10 मिनट हम आटा को रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडा होने के साथ थोड़ी फूल भी जाए। दोस्तों, आटा को 10 मिनट रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी डो बढ़िया से और परफेक्ट बनती है। अब दोस्तों देखिए, इधर हम लोगों को स्टफिंग में क्या लेना है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। पिट्ठा में भरने के लिए वैसे तो हमने सिर्फ आज 150 ग्राम गुड़ ही लिया है। ये पाउडर वाले हैं, आपको किसी भी किराना की दुकान पर पाउडर वाला गुड़ का पैकेट आराम से मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास वो ढेला वाली गुड़ हो तो आप क्या करिए कि गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस्तेमाल करिए या मिक्सी में कुछ देर चला लीजिए। दोस्तों, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध पिट्ठा में आप चाहो तो मावे की भी स्टफिंग कर सकते हैं। मावे में बस थोड़ा आपको ड्राई फ्रूट्स डालकर कुछ मिनट के लिए पैन में पका लेना होगा और फिर उसके बाद आप मावा की भी स्टफिंग इसमें कर सकते। लेकिन अगर आप मावा इसमें नहीं भी डाल रहे हैं, मेरी तरह सिर्फ गुड़ की भी स्टफिंग करते हैं, तो भी आपके टेस्ट में कटौती नहीं होगा। यकीन मानिए, आपकी ये दूध पिट्ठा सिर्फ गुड़ की स्टफिंग से भी इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आपको इसे खाकर मज़ा आ जाएगा। और सच में इसका टेस्ट ऐसा है ना कि रस मलाई भी इसके सामने फेल है। अब हमने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं, आप या तो इसमें मावे की स्टफिंग करिए या फिर सिर्फ गुड़ की, समझे ना? अब दोस्तों, हम लोग आटे से डो बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आटा को एकदम ही ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ये गर्म रहेगा तभी डो बढ़िया से बनेगा। साथ ही अगर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालें, नहीं तो रहने दें। जैसे मुझे तो इसे बनाने में बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हो सकता है आपको पड़ जाए।
ये पूरा आटे के क्वालिटी पर निर्भर करती है। देखिए, डो को हम लोग ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। पिट्ठा बनाने के लिए आपको ऐसी ही सॉफ्ट आटा तैयार करनी है। देखिए, ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे हम लोग हथेलियों से थोड़ा घुमा कर देखेंगे तो बिना क्रैक्स के ही ये चिकना हो जाएगा। अब आगे हम लोग सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर जितना बड़ा पिट्ठा बनाना है उस हिसाब से आटा लेंगे और इसको रोल करके चिकना कर लेंगे। इसके बाद हाथों के बीच में इसको रखकर सबसे पहले चपटा कर लेना है और फिर स्टफिंग करने के लिए कटोरी जैसा बनाकर तैयार करना है। अंगूठा से देखिए साइड साइड को पतला करते हुए घुमाना है और स्टफिंग भरने के लिए इस तरह से कटोरी जैसा आटा को तैयार कर लेना है। अब हम 1 से 2 स्पून इसमें गुड़ वाला स्टफिंग भरेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर में रखिएगा और फिर स्टफिंग भरने के बाद गुड़ को सेंटर में एडजस्ट करते हुए साइड साइड से आटा को उठाना है और फिर चारों बगल से इसको बंद कर देना है। इसके बाद हम लोग इसको गोल गोल घुमाते हुए ऊपर से चिकना करेंगे और ऊपर में जो ये टिप निकला है इसको तोड़कर हटा देंगे। अब टिप हटाने के बाद राउंड शेप में लड्डू की तरह इसको रोल कर लेंगे। दोस्तों, पिट्ठा आप इस तरह से राउंड शेप में भी बना सकते हैं और चपटा करके भी। बस ये ध्यान रखिएगा, स्टफिंग भरने के बाद ये जो टिप है इसको दाबना नहीं है, इसको तोड़कर हटा देना है, नहीं तो फिर पिट्ठा बढ़िया से चिकना नहीं होगा और हो सकता है दूध में पकाने पर गुड़ भी बाहर निकल जाए। देखिए, हमने पूरा आटा में ये स्टफिंग बढ़िया से भर दिया है और पिट्ठा को चिकना करके राउंड कर लिया है। टोटल 12 पिट्ठा बने हैं। आइए अब इसको जरा दूध में पकाते हैं। अब आपको फ्लेम ऑन करना है और अगर दूध गर्म नहीं हो तो दूध को सबसे पहले गर्म कर लेना है। यहाँ पर हम लोग आधा किलो दूध को पहले उबालेंगे और फिर इसको गाढ़ा करने के लिए 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। फ्लेवर के लिए हमने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डाला है। आप इसमें फ्लेवर के लिए केसर के धागे, इलायची पाउडर, लौंग, ये सारी चीज़ें भी अपने अकॉर्डिंग जो उपलब्ध हो वो डाल सकते हैं। दूध अब बढ़िया गर्म हो गया है तो हम इसमें ये पिट्ठा डाल देंगे। दोस्तों, हमने 300 ग्राम चावल का आटा लिया था तो उससे करीब 12 पिट्ठा बनकर तैयार हुआ है। अब हम पहले दूध में पिट्ठा डालने के बाद एक बार उबाल आने देंगे, तो फ्लेम को आप इस समय थोड़ा हाई कर दीजिए। देखिए, जैसे ही दूध में उबाल आने लगे तो आपको सबसे पहले फ्लेम को हाई टू लो कर देना है। अब इसी धीमी आंच पर हम लोग पिट्ठा को कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। कवर करके इसको पकाइए। ध्यान रखिएगा, पिट्ठा को ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएगा तो अपने आप फटने लगता है। इसीलिए दोस्तों, इसे अभी सिर्फ 8 से 10 मिनट ही पकाइए और फिर फ्लेम को बंद कर दीजिए। दोस्तों, अब देखिए 8 मिनट तक पिट्ठा को पकाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया था। फिर से मैं बता दूं, पिट्ठा को ओवर कुक मत करिएगा, नहीं तो ये फटने लग जाएगा। अब दूध पिट्ठा बढ़िया से ठंडा हो गया है तो हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे। यहाँ पर आप गुड़ या चीनी दोनों में से कोई एक दूध को मीठा करने के लिए डाल सकते हैं, या आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो भी डाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और फिर इसमें 4 चम्मच भर के गुड़ डालेंगे। मीठा अब अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ डालने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से चलाना मस्ट है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पिट्ठा पूरा पका हुआ है, इसीलिए अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे तो पिट्ठा फट भी सकता है। अब इस समय आपको ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस उतना ही इसे अब पकाना है जितना में हमारा गुड़ दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए, दूध में बढ़िया उबाल आ गया है और गुड़ भी मेल्ट हो गया है, तो बस इसी स्टेज तक हम इसे पकाएंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों, दूध में गुड़ डालने से 3 फायदा होता है। एक तो देखिए, इसमें मिठास आ जाता है। दूसरा, अब दूध हमारा देखने में मलाई जैसा लग रहा है। गुड़ डालने से मलाई जैसा इसमें गाढ़ापन आ जाता है। और तीसरा, इसमें लाइट ब्राउन यानी कैरेमल कलर आ गया है। तो दोस्तों, अब हमारा पिट्ठा बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है। आप जरा ये देखिए, हमारा पिट्ठा कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। इसे अगर मैं तोड़कर दिखाऊं तो परफेक्ट बढ़िया सी गुड़ की स्टफिंग हुई है। साथ ही दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब अगर मैं आपके सामने एक तरफ रस मलाई रख दूं और एक तरफ ये दूध पिट्ठा, तो आप सबसे पहले दूध पिट्ठा ही खाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और घर में अगर छोटी मोटी पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन हो, तो आप ये दूध पिट्ठा बनाकर भी मुंह मीठा कर सकते हैं। अब हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों, आपने ये पूरा रेसिपी सही से देखा है, समझा है, तो आप भी अब इसी तरह से एकदम टेस्टी दूध पिट्ठा बना लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई और शानदार रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।